मनोहर लाल जी, हरियाणा जो है उद्योग और व्यापार के साथ साथ एक कृषि खेतिहर प्रदेश भी है, किसानों का प्रदेश भी है। हरियाणा के किसान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपनी मेहनत और अपने लगन के लिए। किसानों की जो समस्याएं हैं, खासकर उनका अनाज बेचने की समस्या, फसल की कटाई हो चुकी है, मंडियों में उनको जाने की समस्या, या उनको और अभी कल काफ़ी घोषणाएं वित्त मंत्री जी ने भी की हैं। हरियाणा सरकार क्या राहत दे रही है किसानों को? देखिए, पहला विषय तो यह है कि इस बार किसानों की सारी चीजें स्मूथली सब हो जाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस कोरोना का जो प्रभाव है आर्थिक दृष्टि से, ये या तो टर्शरी सेक्टर पर पड़ा है, सर्विसेज सेक्टर पर, या सेकेंडरी सेक्टर पड़ा है, इंडस्ट्री के ऊपर। इसका कोरोना का सीधा प्रभाव कोई प्राइमरी सेक्टर के ऊपर उतना नहीं पड़ा है, इसलिए उनकी तो व्यवस्थाएं स्मूथली हो जाए। दो तीन कठिनाइयां थी। एक तो कोरोना के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मंडियां जो हमारी 400 गेहूं की थी और सरसों की लगभग 150 थी, उसको हमने सरसों की तो 300 मंडियां की, और गेहूं की लगभग 1800 मंडी और परचेज सेंटर ये हमने बनाए 4 गुना, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा अलग अलग स्थानों पर आकर के और प्रोक्योरमेंट का उनको अवसर मिले। ये हमने सफलतापूर्वक कर लिया। हालांकि इसको 20 अप्रैल से शुरू करके और शायद 31 मई तक ये पूरा करने की हमारी योजना रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस समय तक लगभग हरियाणा के लोगों का 80-90% गेहूं आ चुका है। जो 15% अभी बचा है, वो मैं समझता हूँ अगले 4 दिन में, 5 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये 20 मई तक ही हम ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए गेहूं की प्रोक्योरमेंट की कोई कठिनाई नहीं है। सरसों की प्रोक्योरमेंट प्राय हो चुकी है। वो भी हमने लगभग डबल मंडिया, यानी 200 समथिंग मंडियां हमने बनाई थी। कोई कठिनाई उसमें आई नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, बाकी सब सूचनाओं का पालन हुआ। हाँ, नई व्यवस्थाएं थी, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम उसमें आई थी। दूसरा एक बड़ा कारण हो गया था, बीच बीच में वर्षा और ओलावृष्टि ये भी हुई। इसके कारण से भी थोड़ा कठिनाई हमें जरूर आती रही। लेबर की एक समस्या जरूर वहां कठिनाई आई, क्योंकि उठान है, उसकी उसकी भरत भरत करना है, उसको उठान करना है, उसका अनलोडिंग करना है। ये सारी कठिनाइयां आज इस परचेज सेंटर पर हमको आई हैं, लेकिन उसमें से रास्ते सब निकले हैं। अब पेमेंट जो है वो उनकी चल रही है, और मैं समझता हूँ कि अब 5 तारीख तक की जितनी परचेज थी वो सब पेमेंट चली गई है। अब हर दिन 2-2 3-3 दिन की पेमेंट उनको जाएगी, क्योंकि उसको भी एक रेगुलेटेड तरीके से हमको किसान के खाते में हमको भेजना था। वो रेगुलेटेड तरीका करने में इस बार पहली बार हमने किया है, ताकि किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाए। आज तक कभी किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं पहुंचता था, लेकिन इस बार हर किसान के खाते में उसका जो पैसा है वो पहुंचेगा, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी।